मेरी क्लास में प्लीज मत सोना आगे से आज। Good evening, all of you. Good evening, everyone. आप सभी लोगों तक साउंड आ रहा है मेरा या नहीं है, मुझे इन्फॉर्म करिए। आयुष आ चुके हैं, आदित्य सिंह आ चुके हैं, वेरी गुड। राजकुमार, दीपक महारदा बोल रहे हैं वेटिंग, वेटिंग, नो लॉन्गर वेटिंग बेटा, वी आर हेयर, यस वी आर ऑनलाइन। गुड इवनिंग फैजल खान, गुड इवनिंग। सोहन सिंह कह रहे हैं यूपी वाले डिस्ट्रिक्ट्स कमेंट्स करो। क्या यूपी वाले डिस्ट्रिक्ट कमेंट्स करो? लिस्ट बनाओगे कोई? बोलो बेटा, लिस्ट बनानी है क्या कोई? यूपी वाले डिस्ट्रिक्ट्स कमेंट्स करो। चलिए एनीवेज बोलो फटाफट से, साउंड वगैरह सब क्लियर आ रहा है या नहीं, ताकि हम लोग स्टार्ट करें। रजनीकांत कह रहे हैं कि गोलियां चला दो सभी। किस चीज की गोलियां चला दो भैया? काहे को दंगे करवा रहे हो तुम? गोलियां किस चीज की चला दो बेटा? आकाश यादव फर्रुखाबाद से, आयुष अवस्थी कह रहे हैं उन्नाव से। चलो अच्छे, हम मेरठ से, ठीक है। तो फटाफट से एक बार इन्फॉर्म करो साउंड क्लियर आ रहा है या नहीं, साउंड और वीडियो, ताकि हम लोग फिर आगे स्टार्ट करते हैं अपना। हम उठा रहे हैं आज डिफरेंशिएशन, क्योंकि वेक्टर्स हम लोग सुबह की क्लास में फिनिश कर चुके थे। फटाफट से सबसे पहला काम क्या करना है आपको? शेयरिंग करनी है, एंड शेयर करने के साथ ही आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक, ठीक है, जो कि आप ऑटोमेटिकली करेंगे ही। बोलो जरा फटाफट से, कितने लोग आ चुके हैं? कितने लोग आ चुके हैं? गोलियां चला दो सभी। ये कौन है गोलियां चला दो सभी? रजनीकांत है बेटा। क्यों गोलियां चलवा रहा है? क्यों गोलियां चलवा रहा है? पढ़ ले, पढ़ने पढ़ाने के लिए आए हैं, तुम पढ़ने आए हो, हम पढ़ाने आए हैं, तो खामखा गोलियां चला के काहे को माहौल को खराब किया जाए? हाँ या ना? जल्दी से फटाफट से 100 आ जाएं बच्चे, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। थोड़ी देर मेरा फोन भी समय लेगा। सत्यम चौहान कह रहे हैं इटावा से हैं। बहुत अच्छे इटावा वालों। कितने लोग हैं इटावा से? एक आधा ही है या और भी हैं इटावा से? क्यों सत्यम, सिर्फ आप ही हो इटावा से या और कोई भी है इटावा से? नीरज जागीर कह रहा है मैम आपके सामने रेड फ्रिज है ना? हाँ बेटा, मैंने घर की फोटो दिखाई थी एक दिन, उधर सोफा भी है, रेड फ्रिज भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तुमने वही पकड़ लिया है, और भी चीजें हैं उधर। अच्छा, रजनीकांत कह रहे हैं गोलियां चला दो का मतलब है लाइक कर दो। फिर तो ठीक है, फिर तो खूब खुल के चलाओ गोलियां। अगर गोलियां चलाने का मतलब लाइक करना है तो खूब चलाओ गोलियां, ठीक है, खूब चलाओ गोलियां। राजस्थान से हैं, ओके, वेरी गुड दुष्यंत ठाकुर, वेरी गुड। इस बच्चे ने लिखा है कि इसने जनवरी से शुरू करा था और आज ये ऑनलाइन आ चुका है। बहुत बढ़िया दुष्यंत, बहुत अच्छा। मैम अपना बुक देखिए तो लेना है हमको। बेटा हमारा बुक अभी तो आप लोग नहीं ले पाओगे। रीज़न है कि लॉकडाउन में इंस्टीट्यूट तो बंद है और ऑनलाइन सर्विसेज भी बंद है, क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन है और मेरठ में तो कुछ इलाके हमारे बिल्कुल सील ही कर दिए हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। लॉकडाउन खुल जाने दो। अगर तब तक चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में बुक्स वाला लिंक दिया जाता है उस पर जाके ऑनलाइन आप परचेज कर लो। वो पीडीएफ है जो आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा, हमारे इस डिफरेंशिएशन के फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा? पहली लिस्ट दी फंक्शन, दूसरा दिया डेरिवेटिव, और कह रहा है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। तो हम देख लेते हैं e की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। e की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, एक मिनट रुकिएगा, मैं साइज थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ इसका।
आ जाओ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर रूट एक्स और रूट एक्स का 2 रूट एक्स, यानी a का हो जाएगा 4, ठीक है। e की पावर x अपॉन x, समय लगेगा, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1 अपॉन रूट एक्स का, 1 अपॉन रूट एक्स का कितना हो जाएगा बेटा, -1/2, x की पावर -3/2 यानी d का 2, तो a का 4 d का 2, ऑप्शंस पे नजर मारो, a का 4 d का 2, a का 4 d का 2 सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा है इसका आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। पूरा सॉल्व ही नहीं करना, सिर्फ 2 चीजों से आंसर निकल गया, क्या है फर्स्ट का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे कहा एक फंक्शन f(x) और f'(0) पर डेरिवेटिव पूछ रहा है। भाई अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 रूट 2x + 4 और साथ में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 रखोगे 1/4 यानी 1/2, तो a का तो हो गया 3, a का 3 इसमें दिया है, a का 3 इसमें दिया है, b का दोनों में 4 है तो चेक करके क्यों समय लगाएं, c का 1, c √ cos x का डिफरेंशिएशन 1/2 √ cos x और cos x का माइनस का sin x, हमें क्या रखना है 0 रखेंगे तो sin 0 कितना हो जाएगा 0, यानी c का 2, तो c का 2 इसमें तो नहीं है, c का 2 यानी आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। कौन सा आंसर है बच्चे, ऑप्शन डी, यस और नो, सेकंड का a नहीं है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग अपना, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 में y बराबर cos x² dy/dx करोगे तो cos x का माइनस का sin x² आएगा और फिर x² का करोगे तो 2x आएगा, तो चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन सी। क्या है आंसर इसका, ऑप्शन सी, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। y बराबर √ sin x दिया है, √ sin x का dy/dx पूछ रहा है, तो रूट का 1/2 रूट sin x हो जाएगा और sin x का कितना होता है cos x। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है, आंसर इज ऑप्शन सी। कभी कभी जल्दीबाजी में बच्चे बी भी लगा देते हैं, वो 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि गलत है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, बोलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा कि y = log sin √x है, dy/dx बताओ कितना होगा। क्या बताना है, dy/dx करो जरा। सबसे पहले log का होता है 1/x यानी 1/sin √x, बिल्कुल, फिर sin का cos x तो cos √x और फिर √x का 1/2 √x, तो यहाँ पे cos अपॉन sin कितना हो गया cot √x किस में आ रहा है, इन दोनों में, लेकिन अपॉन में 2 भी आना चाहिए, तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है 5th का आंसर, ऑप्शन डी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमने देखा, क्वेश्चन नंबर है 6, dy/dx cos √x, cos √x का माइनस का sin √x, माइनस sin √x सब में आ रहा है, लेकिन √x है तो √x का क्या होगा 1/2 √x, 1/2 √x यानी ऑप्शन बी। क्या है 6 का आंसर, ऑप्शन बी, यस और नो। विजेंद्र कुमावत, आप कैसे बच्चे 6 का आंसर सी दे रहे हो, √x है तो 2 भी तो आएगा। क्या है आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हमारा क्वेश्चन नंबर, देखो जरा क्वेश्चन नंबर है 7, आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर sin² x दिया, sin² x का करोगे तो 2 sin √x आएगा, फिर sin x का करोगे तो cos आएगा और √x भी है तो 1/2 √x, हाँ या ना। अब यहां पर 2 sin a cos a कितना होता है sin 2a, तो कितना बन गया ये sin 2 √x और अपॉन में 2 √x एज इट इज, सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 7th का आंसर, ऑप्शन ए। ये सूरज चौधरी फटाफट से शेयर करो, शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि यस आपका भी बेस्ट आए और मेरा भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग अपना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 8, डेरिवेटिव ऑफ 1 + x² अपॉन √x, इसे 1/√x
प्लस x की पावर 2 में से 1/2 गया तो 3/2 कह सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन -1/2 x की पावर -3/2 प्लस यहाँ पर 3/2 x की पावर 1/2। थोड़ा सा सही से लिखेंगे तो -1/2 x रूट x है और इधर लिखोगे तो 3/2 रूट x है। क्योंकि हमें ऑप्शंस को मैच करना है, हम अगर यहाँ पर एलसीएम ले ले, कितना आएगा एलसीएम 2x रूट x, हाँ या ना, और ऊपर देखें तो -1, यहाँ पर 3x स्क्वायर, क्योंकि रूट रूट भी हो जाएगा तो 3x स्क्वायर -1/2x रूट x का मतलब x की पावर 3/2। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी 8 का। इज दैट क्लियर? नहीं ब्लैक एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। उससे पहले देखिएगा 1 मिनट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9th। आ जाइए 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में y एक फंक्शन दिया, dy/dx पूछ रहा है। तो सबसे पहले log x का कितना 1/x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। फिर आप इसका भी करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 1, हाँ या ना, एरो हटा देते हैं थोड़ा सा, x का 1 प्लस का रूट का कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का 2x। तो 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लोगे तो ऊपर नीचे ये सेम आके कैंसिल, सिर्फ बचेगा 1/अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। आंसर ए। क्या है 9th का आंसर? ए। कितने लोगों का? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th पर। 10th भी सेम यही है। बताओ आंसर, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो कॉपी यही है। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा इसका 10th का? फटाफट से आंसर दो 10th का कितना होगा, इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लिख कर देना आंसर, ठीक है स्पीडली। करण कुमार हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है 10th का बी। बिल्कुल ऊपर वाले फॉर्मेट पर ये सेम बनेगा, तो 10th का आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11th। कौन सा क्वेश्चन है? 11th। देखो जरा क्या कहते हैं 11th में, a टू द पावर x का a टू द पावर x log बेस a होता है प्लस x टू द पावर a का a x टू द पावर a -1। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है भाई, 1 2 में से तो कोई सा भी नहीं है। आगे बढ़ो, a टू द पावर x log a, x टू द पावर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी। क्या है 11th का आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, अभी तक तो नहीं आया किसी का भी। 11th का ए सी अलग अलग दे रहे हो, कैसे दे रहे हो ए सी अलग अलग? भैया आपके सामने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है यहाँ पर। क्या है 11th का आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया क्वेश्चन नंबर 12। इसने कहा dy/dx log बेस 10x। अगर यहाँ 10 ना होता सो dy/dx log x कितना हो जाता है बच्चे? 1/x। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, बेस इसने चेंज कर दिया, तो इसको आप log x अपॉन में log 10 लिखेंगे। log 10 कांस्टेंट है जिसे आप बाहर ले लेंगे और log x का कितना कहेंगे? 1/x। ऑप्शंस में देखा तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन इधर इसका बेस e है और ये पलटेगा तो 1/x log बेस में 10 आ जाएगा e ऊपर। तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 12th का आंसर? ऑप्शन सी, प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 13th भी सेम इसी फॉर्मेट पर है। देखो जरा 13th क्वेश्चन में बेस अलग किया है, तो आप इसको d/dx माइनस का log 10, सॉरी माइनस नहीं सॉरी, क्या लिख सकते हो? log 10 अपॉन में log x लिखोगे। log 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर होगा और साथ में log x का 1/x। तो चेक करो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। क्या है आंसर 13th का? ऑप्शन डी। यस और नो? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 14th पर। देखो फटाफट स्पीडली क्वेश्चन नंबर 14th क्या कहते हैं। ये 14th के अंदर इन्होंने हमसे कहा dy/dx 2 टू द पावर -x।
ए की पावर एक्स वाला कंसेप्ट पता है, उसे लगाओ तो 2 टू द पावर माइनस एक्स का 2 टू द पावर माइनस एक्स, साथ में लॉग बेस ई 2, लेकिन माइनस है तो माइनस भी तो बाहर आएगा, माइनस कहीं एडजस्ट नहीं हो रहा। क्या इस माइनस को यहां पावर में ले जाओगे तो ये लॉग 2 की पावर -1 हो जाएगा, जिसे हम log 1/2 कह सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन तो मिल गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। किसका? 14th का। यस, किसने दिया है बी? आशीष पटेल, अमन कुमार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बिना टाइम वेस्ट करे। 1 घंटे मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं? इसने कहा y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, dy बाई डी एक्स। सबसे पहले कॉस स्क्वायर x का 2 cos x होगा, फिर cos x का होगा तो माइनस का साइन होगा, और फिर x स्क्वायर का होगा तो 2x होगा। अब यहां पर आओ, 2 cos a sin a माइनस, ये किसका फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा 2x स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है आपके पास? 2x। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा लिखा है? ऑप्शन बी। क्या है 15th का आंसर? ऑप्शन बी। चलिए, मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं 1 घंटे में, इसकी स्पीड हमें चेक करनी है। y बराबर log 10x/2 dy बाई डी एक्स। लॉग का 1 होता है x, और 10x/2 का होता है sec स्क्वायर x/2। हमने कहा इसको 1/cos स्क्वायर x/2 लिखेंगे, और 10x/2, अच्छा बाई 2 है तो साथ में 1/2 भी आएगा, और 10x को क्या लिखेंगे? sin x/2 अपॉन में cos x/2, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। नीचे बनेगा sin x 1 के अपॉन में है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? cosec x, यानी ऑप्शन सी। क्या है 16th का आंसर? सुनील यादव बी कह रहे हो? नहीं सुनील, बी नहीं है, आंसर सी है। क्या है आंसर? सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना, कितने लास्ट में कितने क्वेश्चन आपने 1 घंटे में करे, इस स्पीड पे आप लोग चलना, ठीक है। देखो जरा, इसने कहा y e टू द पावर cot x dy बाई डी एक्स बताओ। आपने कहा e की पावर x का e की पावर x ही होता है, अंडर रूट का 1/2 रूट cot x होगा, यस और नो, और cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x। तो शायद ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये ऑप्शन बी। क्या है 17th का आंसर? ऑप्शन बी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18th पर। ये बुक में मैं सो रहा था इसलिए मैंने बाय हैंड लिखा, अगले पेज पर था। dy बाई डी एक्स। अब अगर तुम इसे ऐसे ही सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? ऑप्शंस देखो किस तरह से इसने मैनेज कर रखे हैं। ठीक है, आप dy बाई डी एक्स कह रहा है, हम चाहते हैं कि हम इसे थोड़ा फास्टली करें। देखो एक ट्रिक से करते हैं इसे हम लोग। हमने क्या कहा? स्क्वायर कर दो, तो y स्क्वायर 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा, हाँ या ना? तो यहां से आपके पास जो कंडीशन है वो x प्लस 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। सो dy बाई डी एक्स मैंने आपको बताया था, माइनस का साइन लगाओ, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 1 प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन y के रेस्पेक्ट में करो तो माइनस का 2y प्लस का 2yx। अब यहां से आप वैल्यूज रखो y की और बता दो मुझे आंसर कितना है इसका? 18th का। जल्दी से सी आंसर दे भी दिया, चलो क्या बात है, सी आंसर एक्चुअली गुड, वेरी गुड। या तो आप इसमें इस मेथड से चले जाओ, नहीं तो आप डिफरेंशिएशन भी लगा सकते हो। आकाश कुमार, मॉर्निंग वाली क्लास हुई है, प्लेलिस्ट में अभी आ जाएगी, उसी पर काम चल रहा है, ठीक है। सचिन चतुर्वेदी कह रहे हैं मैम स्क्वायर करके फिर ट्रिक लगा दें पहले वाली। बिल्कुल, यही तो मैंने भी किया है। या और आसान चाहिए तुम्हें? और आसान चाहिए तो देखो दूसरा तरीका, भाई आप यहाँ पर x की जगह cos 2 थीटा रख लो, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। यानी dy बाई डी एक्स जो है वो तुम्हारे पास कितना आएगा? कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, साथ में डी थीटा ओवर डी एक्स, और आप यहां से वैल्यू निकाल के रख सकते हो। मेथड कोई भी लगाओ, आंसर हर हाल में क्या आएगा? सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19th। देखो जरा 19th क्वेश्चन,
19। ट्रिग्नोमेट्री का यूज है यहाँ पर। इसने जो ये हमें दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ध्यान से देखो, अगर इसे पहले लिख दें कॉस एक्स, इसे बाद में लिख दें साइन एक्स, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन रहा है 10π/4 प्लस एक्स का, और इसके बाहर क्या है 10 इनवर्स, तो y कितना आ गया π/4 प्लस एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कितना आ रहा है आंसर इसका? ऑप्शन सी 19th का। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी ट्रिग्नोमेट्री में हमने करा था। देखो जरा भाई, आप इधर डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो? b cos x से। जब b cos x से डिवाइड करोगे इधर 1, b cos x से डिवाइड करोगे तो इधर a अपॉन b आएगा, हाँ या ना? इधर आएगा 10x और इधर आएगा प्लस का a अपॉन b 10x। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये फॉर्मूला बन रहा है 10 इनवर्स a अपॉन b माइनस का x का, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा -1, क्योंकि a अपॉन b क्या है? कांस्टेंट। कितनों का आ रहा है -1? देयुष ठाकुर, दुष्यंत ठाकुर, गलत कह रहे हो बेटा, -b अपॉन a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे आ जाएगा आंसर? बहुत अच्छे, आज बढ़िया जा रहे हैं कमेंट्स, फालतू की बात नहीं है, सिर्फ आपके आंसर्स आ रहे हैं, ऐसी ही क्लास चाहिए। अब यहाँ पे आओ, 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, अंडर रूट है तो सिर्फ क्या 10 एक्स बाई 2, और बाहर क्या चल रहा है 10 इनवर्स, तो आंसर इज 1/2। क्या है आंसर इसका? 1/2। 21 का ऑप्शन सी। पता नहीं कौन एक बच्चा है उसने 21 का डी लिखा है, द करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21, आ जाओ, सॉरी 22। यहां पर 2 cos स्क्वायर, नीचे 2 साइन स्क्वायर, तो ये बनेगा cot x बाई 2, लेकिन बाहर क्या आ रहा है 10 इनवर्स, तो इसको क्या लिखोगे 10π/2 माइनस x बाई 2, 10 इनवर्स और ये कैंसिल हो गए, सिर्फ अंदर वाली टर्म बची जिसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा माइनस का 1/2। 22 का आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है 22 का आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23। यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री के रूल लगाओ। भाई ये आपको दिख रहा है, अगर मैं यहां कहती हूं कि bx से डिवाइड कर दो, किससे? क्योंकि नीचे 1 आना चाहिए, bx से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा a अपॉन b माइनस का bx से 1 अपॉन x, इसी तरह से 1 प्लस a अपॉन b, इसी तरह से 1 अपॉन x। यस और नो बोलो फटाफट से। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब ऑप्शंस में देखा तो ये x को मैनेज कर रहा है, हाँ या ना? तो इसका एक तरीका और, हम bx से डिवाइड करें ना, नीचे bx प्लस a लिखो या a प्लस bx, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ a से डिवाइड कर दो। सो 10 इनवर्स x माइनस का b अपॉन a, अपॉन में a से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 प्लस b अपॉन a x, ये फॉर्मूला बन जाएगा 10 इनवर्स x माइनस का 10 इनवर्स b अपॉन a का, जिसका डिफरेंशिएशन इज दिस वन। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, तो 23 का आंसर इज ऑप्शन सी। किसकी हेल्प ली? इनवर्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, अच्छा क्वेश्चन है, अगेन किसका? ट्रिग्नोमेट्री। sec x को 1 अपॉन कॉस एक्स, साइन 10x को साइन अपॉन कॉस, तो ये हमारे पास बना। अब जिनको ट्रिग्नोमेट्री में इसका शॉर्ट ट्रिक पता है क्या, कि इसको तो 10π/4 प्लस x बाई 2 कह देंगे, उनके लिए आसान है, क्योंकि बाहर 10 इनवर्स से कट गया और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन इज 1/2। लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये मुश्किल है। एक बार आइडिया ले ले, कितने लोगों को पता है? लगभग सभी को, सबने सही आंसर दिया है 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा ये स्लाइड फिर रिपीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 24 रिपीट हो रहा है 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए, फटाफट से दीजिए 25 का आंसर। प्लेलिस्ट में वो तीनों वीडियो शो ही नहीं हो रही। मैं क्या करूं, मेरे से ज्यादा टेक्निकल नॉलेज तो आपको है।
जल्दी से बताइए आंसर 25 का। ये उन क्वेश्चंस में से है जो आपको शायद याद हो। बिल्कुल करेक्ट, 25 का आंसर बी, एब्सोल्युटली। जिन बच्चों को नहीं याद उन्हें मैं प्रूफ करके दिखा रही हूँ। y बराबर x की पावर x लीजिए, लॉग लीजिए तो लॉग y इज इक्वल्स टू x लॉग x होगा। मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे, 1 अपॉन y dy बाई dx। क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, ये कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, उठ के इधर गया, तो आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत अच्छा, नेक्स्ट पर आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी इसी तरह का है, 26 दीजिए आंसर 26। ये जो डेरिवेटिव लिखा है ये बुक में था इसलिए आ रहा है, इसे रब कर देते हैं इधर से हम लोग, ठीक है। बताओ जल्दी से 26 का आंसर, देखते हैं कितने लोग देते हैं 26। ये भी इसी कैटेगरी का है। लेट्स सी 26, हरी अप। 26 का नीरज जहांगीर, रेड फ्रिज आ गए नीरज जहांगीर। 26 का ए दे रहे हो, ए नहीं है बच्चे, देखो जरा लॉग लोगे, सो लॉग y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x लॉग x होगा। करो जरा डिफरेंशिएट, 1 अपॉन y dy बाई dx करोगे, इधर आपका 1 अपॉन x, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेना बाहर, सो 1 माइनस का लॉग x अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, और ये वाली चीज उठ के उधर जाएगी, तो x की पावर 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं, तो क्या आंसर आ जाएगा 26 का, ऑप्शन में है। देखो यहाँ पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 2 लिखी है, आंसर इज ऑप्शन सी। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में बी लगाएंगे लेकिन इधर प्लस है तो ये गलत है। क्या है आंसर इसका, ऑप्शन सी, ठीक है। साहिल गिलावट डी नहीं है बेटा, क्योंकि इधर देखो x की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट 27। मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं आज हमें 1 घंटे में, ठीक है। अभी लगभग हमें 35 मिनट हुए हैं। इसने पूछा इसका डिफरेंशिएशन, सबसे पहले इधर आओ, लॉग m अपॉन n को क्या लिखोगे, लॉग m माइनस का लॉग n, बिल्कुल लिखेंगे। करो डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 1 प्लस रूट x, और रूट x का कितना 1 अपॉन 2 रूट x, लॉग x का 1 अपॉन, बिल्कुल, और रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x बाहर ही है लेकिन माइनस है तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 अपॉन 2 रूट x मैंने बाहर ही ले लिया, एलसीएम लोगे तो ये 1 माइनस x आएगा, ऊपर आएगा तो 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स कट जाएगा, 1 और 1 2 भी कट जाएगा, तो आंसर इज 1 अपॉन रूट एक्स 1 माइनस एक्स, यानी ऑप्शन बी। क्या है आंसर, ऑप्शन बी। कितने लोगों का आ रहा है बी, राजा वर्मा कह रहे हैं दिख नहीं रहा, बेटा मेरे फोन में रेगुलरली दिख रहा है और जितने भी बच्चे हैं उन्हें भी दिख रहा है। एक बच्चा है इंटरव्यूअर्स स्टूडियो, ये कह रहा है आई लव यू जान। बेटा अगर अपनी सिस्टर समझ के और माँ समझ के कह रहे हो तो यस ऑफ कोर्स आई लव यू, और अगर इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो तो ये तुम्हारी सीख है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में इन्होंने हमसे क्या कहा, y बराबर log x की पावर x dy बाई डी एक्स। इधर आते हैं log y ले लेंगे तो x log x हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन log x और log x का 1 अपॉन x प्लस सेकेंड फंक्शन log x और log x का कितना हो जाएगा 1, x से x कैंसिल हो गया, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y उठ के उधर गया, यानी log x की पावर x, ठीक है। एलसीएम ले लो या एज इट इज रख लो, तो log x प्लस का 1 अपॉन log x, चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन सी। क्या है 28 का आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 में भी आप लॉग लेंगे, लेट्स सी कौन मुझे आंसर दे रहा है। इसका मैं नहीं कर रही सॉल्यूशन, सिंपल ट्रेडिशनल है, लेट्स सी हु इज गोइंग टू गिव मी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कम ऑन वेरी फास्ट। 29 का आंसर देना लिखकर, कैसे देना आंसर, लिखकर, जल्दी से 29 जल्दी से दीजिए आंसर।
करण कुमार ने कहा 29 का सी है। करण गलत हो गया बच्चे। कुशवाहा है, ये भी 29 का बी कह रहे हैं, जो कि गलत है। दीपक गर्ग ने 29 का ए कहा है, जो कि करेक्ट है। आ जाओ भाई, जब तुम लॉग लोगे साइन की पावर cos x तो आएगा, सभी में आ रहा है। ये एक्चुअल में बनेगा क्या, cos x log sin x। तो थोड़ा सा फास्ट चलो, जब डिफरेंशिएशन करोगे cos x अपॉन sin x आएगा, sin x का cos x होगा, प्लस का log sin x एज इट इज होगा, और cos x का माइनस का sin x होगा, हाँ या ना। तो बीच में माइनस आएगा, माइनस इसमें नहीं आ रहा, आंसर इन दोनों में से ही कोई एक है। माइनस का sin x log sin x दोनों में सेम है, लेकिन इधर cos अपन sin तो cot cos x होगा। तो आंसर इज ऑप्शन ए, ना कि सी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 30। आ जाओ जल्दी से। अब इसको कोई डायरेक्टली सॉल्व करेगा तो वो फंस गया। थोड़ा ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री याद करो, जो कि मैं करवा चुकी हूं। ये फॉर्मूला 3 cos इनवर्स x का है, जिसका डिफरेंशिएशन सिंपल माइनस आएगा, 3 आगे आएगा, और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है 30th का आंसर, ऑप्शन डी। इसीलिए मैं कहती हूँ आर.एस. अग्रवाल बुक, कुछ चैप्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स वाकई बहुत बच्चे लेवल के हैं, जिस पर अब पेपर में आना मुश्किल है, बट हाँ कंसेप्शनल नॉलेज सॉलिड होती है बुक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 31। अब 31 में भी चेक करो इनवर्स में ये किस चीज का फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का, हाँ या ना, जिसका डिफरेंशिएशन कितना है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए। कितना है 31 का आंसर, ऑप्शन ए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें भी देखो, अगर इसे हम, क्योंकि साइन में कोई फॉर्मूला नहीं है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें आइडेंटिटी से, तो ये π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन π/2 का 0, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर है माइनस। तो 32 का आंसर इज ऑप्शन ए। कितना है 32 का आंसर, ऑप्शन ए। आयुष अवस्थी, क्या गड़बड़ी कर रहे हो, 32 का बी कहां से दिख रहा है तुम्हें? 32 के बी में तो प्लस आ रहा है, जबकि वहां माइनस भी तो आएगा। क्या है 32 का ए। ठीक है, शिक्षण संस्थान दिल्ली है एक, ये बोलते हैं मैडम अच्छा नहीं पढ़ाते हो आप, थैंक यू, किसी ने तो दिया अपना निष्पक्ष विचार, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 33। fx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहां भी अपनी आइडेंटिटी इस्तेमाल करो। 1 प्लस एक्स जब भी आता है x की जगह क्या रखते हैं, tan थीटा। सो हमारे पास फंक्शन fx बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, यानी sec थीटा, -1 अपॉन में tan थीटा। इसको हम साइन कॉस में अगर चेंज करते हैं बच्चे, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बनेगा, जिसका डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक पता है tan थीटा बाई 2, तो सिर्फ थीटा बाई 2 रहा, यानी 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, और वो हमसे कह रहा है डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव कितना 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है 0 पर। जैसे ही यहां 0 रखोगे तो सिर्फ बचेगा 1 अपॉन 2। आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 34। देखो जरा 34 क्वेश्चन क्या कहता है कि इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, देखो जरा, यहां पर 1 प्लस साइन एक्स है, हमेशा याद रखना ये cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और वो होता है आगे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा ऊपर 2 cos x बाई 2, नीचे कितना बचेगा 2 साइन x बाई 2 माइनस है, तो ये कितना आ जाएगा cot x बाई 2, और इस पूरे के बाहर क्या चल रहा है cot इनवर्स, तो कितना आएगा x बाई 2, जिसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई 2। अब यहाँ पर एक मजेदार पॉइंट है जिसे मैं अलग कलर से लिखती हूँ, मिस्टेकन पॉइंट। क्या है मिस्टेकन पॉइंट समझना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं
कि मैडम इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो sin x/2 प्लस cos x/2, बिल्कुल, किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैडम इसको sin x/2 माइनस cos x/2 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर तो मैडम आंसर -π/2 आएगा। आपने पहले cos ही क्यों लिखा, इसके पीछे क्या लॉजिक है देखो जरा, समझो। अभी x के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रहा है। हमारा x/2 बन रहा है, इसका मतलब 0 से 45 डिग्री के बीच में है। और हमने आज सुबह ही क्लास में बताया है कि एंगल जब भी 0 से 45 के बीच में होता है तो cos हमेशा बड़ा होगा साइन से। इसीलिए √1 माइनस साइन x जो है उसको हम cos x/2 माइनस का साइन x/2 कहेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। सो दिस इज द लॉजिक, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे होगा, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ, ठीक है, ओके। देखो बच्चे, ये जो भी है ना शिक्षण संस्थान वाला, आप यहाँ पढ़ने आए हो, आप सिंपल पढ़ो। हर चैनल पे होता है, हर चैनल पे होता है। 2-3 बच्चे ऐसे आ ही जाते हैं गंद, जो गलत आ गए हैं इस धरती पर। मैंने सुबह भी कहा था, अगर वो गंद है तो आप गंदे मत हो, आप पढ़ने पर आए हो, सिर्फ पढ़ने पर फोकस करो स्क्रीन पर, कमेंट्स में मत करो। जिसका जो नेचर है वो काम करेगा। और अगर मैं हर एक के लिए रिएक्ट करूंगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उन्हें बढ़ावा दे रही हूँ। वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना ही पारिवारिक बैकग्राउंड शो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बोलना हमें नहीं आता, क्योंकि जो खाना वो खाता है वही खाना हम भी खाते हैं, बट हम भी उसी की भाषा बोलने लगे तो उसमें और हम में फर्क क्या रह गया? यस और नो? सो प्लीज अवॉइड हिम। मत लिखो, ब्लॉक करो, करने दो उसे, जितना कर रहा है करे, अपने माँ बाप के संस्कार शो कर रहा है, ठीक है। सो समझ में आई मेरी बात? अब अगर समझ में आई है तो थम्स अप भेजो, फटाफट से थम्स अप भेजो, इतने कि उसका कमेंट खुद ब खुद ही छुप जाए। जल्दी से थम्स अप भेजो, उसका कमेंट छुप जाना चाहिए। और उसके बाद आप उसके कमेंट पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, उसे लिखने दो वो जो लिखता है, ठीक है। ब्लॉक कर भी देंगे तो ऐसे लोग क्या होते हैं, दूसरी आईडी से, तीसरी आईडी से, चौथी आईडी से आ जाते हैं, क्योंकि इनका काम ही ये है, इनका काम ही ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 35। क्वेश्चन नंबर देखो जरा 35। यहां पर सेक इनवर्स कहता है, इसको हम पलटेंगे तो ये कॉस इनवर्स x - 1 अपॉन x + 1 हो जाएगा। अब जो एंगल इधर है वही एंगल इधर है, तो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स कितना होता है, π/2 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी 35 का आंसर इज ऑप्शन सी। आप इतने आंसर लिख दो कि उसके दिखे ही ना कमेंट्स। क्या है 35 का आंसर? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा tan इनवर्स, यहां पर लेट कर लो। क्या लेट कर लो आप? x को tan थीटा। जैसे ही x को tan थीटा लेट करा तो y बराबर tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। साइन कॉस में तोड़ेंगे तो tan इनवर्स 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, जिसका शॉर्ट अभी हमने बताया। क्या लिख सकते हैं हम इसे? tan π/4 माइनस θ/2, दोनों कैंसिल हो गए तो माइनस का 1/2। थीटा क्या है? tan इनवर्स x, यानी आंसर इज -1/2 1 + x²। सेम अभी कराया था क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर ऑफ 36? ऑप्शन ए। यस और नो? बोलो जल्दी, यस और नो? कुछ बच्चे बी भी दे रहे हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। अगर बी दे रहे हैं, हाँ ऊपर प्लस है प्लस आएगा, सॉरी ऊपर प्लस है प्लस आएगा, तो ए नहीं है, आंसर बी है। अगर ऊपर माइनस होता है, मैं यहां लिख देती हूँ शॉर्ट ट्रिक जिन्हें नहीं पता, अगर ऊपर प्लस है 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है tan π/4 + θ/2 का,
और ऊपर अगर माइनस हो जाता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 का। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ सबको पता होगा, बट फिर भी किसी को नहीं पता तो आप अपना नोट कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कहता है। y इज इक्वल्स टू, इसने ये दिया, पूछता है कि बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। यहां पर क्या करो, डिवाइड रूल लगा दो, dy बाई डी एक्स, सिंपल सा है। सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर 10, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 5 टू द पावर x log bc 5 माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव 5x टू द पावर 4। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है। 1 अपॉन x की पावर 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन log 5 नहीं आ रहा। log 5 के साथ क्या और आना चाहिए, 5x x5। क्या ऐसा कोई ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। देखो कैसे दिख रहा है, आ जाओ फटाफट से। कैसे दिख रहा है, ये x की पावर 5 है, मैं मार्कर दूसरा ले लेती हूँ, x की पावर 5, इधर ये x की पावर 4 और x की पावर 5 अगर मैं कॉमन ले रही हूं, x की पावर 5 कॉमन ले रही हूं, नीचे x की पावर 10 है और 5 टू द पावर x भी कॉमन ले लो, कितना बचा log 5, यहां पर 5 और x, क्योंकि मैंने 5 कॉमन लिया है तो इधर ये कैंसिल हो गया 5। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन बी। सो 37 का आंसर इज ऑप्शन बी। वेरी गुड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 38। लेंदी क्वेश्चन है 38। कैसा क्वेश्चन है, लेंदी। कुछ मत करो, लॉग ले लो, y log x प्लस x log y इज इक्वल्स टू log 1 कितना होता है 0। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, हाँ या ना, माइनस लगाओ, किसके रेस्पेक्ट में करो, x के रेस्पेक्ट, तो log x का 1 अपॉन x का 1 log y बचेगा अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो 1 प्लस x, बल्कि log x बचेगा, हाँ या ना, और साथ में कितना बचेगा y के रेस्पेक्ट में, सो x अपॉन y इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर ही लो, एलसीएम लोगे x y, पलट गया y अपॉन x, ऊपर क्या बचा y प्लस x log y और नीचे क्या बचा बेटा x प्लस y log x। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, माइनस इसमें आ रहा है y प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, तो आंसर इज ऑप्शन सी। और ये वाली ट्रिक मैंने बता रखी है अपनी रेगुलर क्लासेस में, यस और नो, रेगुलर क्लासेस में मैंने बता रखी है ये ट्रिक, बिल्कुल ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ 39 पर। 39 क्वेश्चन पे आओ। पाथफाइंडर भी चल रही है आपकी, अरे आरएस में हम पहले भी कर चुके हैं तो फिर से वही कॉमन क्वेश्चन आ गया। क्या पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स, वो भी 1/4 पर। करो जरा फटाफट से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू किसके, माइनस x के रेस्पेक्ट में करोगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन y के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन 2 रूट y। यहां पर आओगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो करेक्ट आंसर तो आएगा माइनस का अंडर रूट y अपॉन एक्स, लेकिन वो पूछ रहा है 1/4 दोनों सेम है, कट जाएंगे, तो आंसर इज -1। क्या है आंसर इसका, -1, 39 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40। फिर से वही वाली ट्रिक लगा दो, कौन सी, dy बाई डी एक्स माइनस x के रेस्पेक्ट में 2 अपॉन 3 x की पावर -1 अपॉन 3, y के रेस्पेक्ट में 2 अपॉन 3 y की पावर -1 अपॉन 3, 1 तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो गया और ये पलट जाएगा, तो माइनस y की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 3, ऑप्शन बी। बोलो क्या है 40 का आंसर, ऑप्शन बी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। आ जाओ, इस पे भी वही ट्रिक लगाओ। क्या, सबसे पहले सब कुछ एक तरफ लाओ, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। क्या पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स, माइनस लगाओ x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर माइनस 3ay, y के रेस्पेक्ट में 3y स्क्वायर माइनस 3ax। सो 3 3 3 कट जाएगा, माइनस लगा दोगे तो ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax, ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर 41 का, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर आपका 42।
ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी कराया है, किसमें? पाथ फाइंडर में। लेट्स सी कितने लोग मुझे आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, पाथ फाइंडर में कराया है, पाथ फाइंडर में कराया है। कोई बात नहीं, राजा के राजा डिफेंस, वो काम भी जरूरी है, घर पहले है, ठीक है। फिर भी जितना हो सकता है उतना पढ़ो। जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर आपका 42 का आंसर आप लोग मुझे दे रहे हैं सी। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। मैंने करवा रखा है इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगी। पाथ फाइंडर में डिफरेंशिएशन में जाकर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखो जरा, टिपिकल सा लग रहा है, कुछ मत करो। x की जगह ले लो साइन ए, y की जगह ले लो साइन बी, मान लो अपनी तरफ से। तो साइन ए इधर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस बी, प्लस का कॉस ए, ये हो जाएगा यहाँ कॉस ए साइन बी, किसके इक्वल? 1 के। किसका फॉर्मूला आ गया? ये साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। साइन उठ के उधर चला गया, साइन इनवर्स 1 π/2, ये बन गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, जिसके तुम्हें पता है। सो dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। कितने लोगों का आ रहा है 43 का बी? फैजल खान कह रहे हैं 43 का डी। फैजल दोबारा चेक करो बेटा। मोहम्मद इब्राहिम, कैसे बच्चे सी आ रहा है? सी आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, ठीक है। सी आंसर नहीं है, क्या है आंसर इसका करेक्ट? बी, एब्सोल्युटली। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 44। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, रिपीट हो रहा है, सिर्फ आंसर बोलो। 44 का आंसर कितना है? जल्दी से बोलो, 44 का आंसर कितना है? कौन देगा सबसे पहले 44 का आंसर? 44 का आंसर कौन देगा सबसे पहले? सत्येंद्र शर्मा कहते हैं 44 का बी, जो कि करेक्ट है। क्या है 44 का आंसर? बी। सिमिलरली आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखो 45 के अंदर इसने बाहर कॉट, अंदर कॉस। हम कह रहे हैं अगर बाहर कॉट है, अंदर भी कॉट इनवर्स हो जाए तो बात बन जाएगी, यस और नो? देखो जरा, जो कॉस होता है वो बेस और हाइपोटेनियस कितना हो गया? 1। तो पाइथागोरस से परपेंडिकुलर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉट क्या होता है? बेस x अपॉन में परपेंडिकुलर, हाँ या ना? दोनों कैंसिल हो गए, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको क्या करना है तुम्हें? डिफरेंशिएट। शायद हर कोई कर सकता है। आंसर दो 45 का कितना है? 45 का आंसर दो कितना है? इसके आगे तो खुद करो। राज बेरा ने कहा 45 का बी। और देखते हैं कितने लोग कहते हैं बी ऑप्शन है। क्वेश्चन इधर शिफ्ट कर देते हैं। कितने लोग कहते हैं बी आंसर है? सी कह रहे हैं कुछ लोग। ऐसे कैसे गड़बड़ी कर रहे हो बच्चे? ऐसे कैसे गड़बड़ी कर रहे हो? 45 का सी सी सी, 46 का भैया 45 बोल रहे हैं हम तो। 45 का करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? बी, ठीक है। डिवाइड रूल लगा लो, डिवाइड रूल लगा लो। द करेक्ट आंसर इज बी। जिसका नहीं हो फिर भी सॉल्व टेलीग्राम पर पूछ लेना, क्योंकि जो डिफरेंट अप्रोच है वो तो मैं दूंगी, लेकिन जो सेम है उस क्वेश्चन। चौहान दर्शन कह रहे हैं मैम टेलीग्राम पर कैसे पूछे? कुछ नहीं बेटा, कॉपी पेन पे लिखो, उसका फोटो खींचो भेज दो। जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 46। देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ? टेन इनवर्स, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया? 1 प्लस ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाहर सेक है तो अंदर भी सेक इनवर्स क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। यहां सिंपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 47। जल्दी से आंसर दो 47 का। सेम यही है, 47 का आंसर दो जल्दी से।
जल्दी से आंसर दो 47 का, सेम यही है। गौरव कुमार क्लास क्यों रोके भैया, तुम्हें नहीं करनी तुम जाओ, कौन कह रहा है क्लास पढ़ो, तुम चले जाओ, तुम्हें नहीं करनी है, हम कोई पकड़ के थोड़े ही बैठे हैं तुम्हें, हाँ या ना, हम तुम्हें कुछ भी पकड़कर नहीं बैठे हैं, ठीक है, तो तुम्हें नहीं करना है तुम जाओ। 47 का आंसर फटाफट। मनीष गजराज ने कहा ए बिल्कुल सही। 47 का आंसर जो है वो ऑप्शन ए ही है, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए है। सेम इसी तरह से है, एक बार फिर समझा दे कह रहे हैं बच्चे, तो देखो जरा, tan इनवर्स x में ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, हाइपोटेनियस आ जाएगा √1 + x²। अब क्वेश्चन में बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स आना चाहिए। साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी y जो बचा वो x/1 + x² का √ बचेगा, जिसको हमें सॉल्व करना है। क्या इसके आगे भी किया जाए, टेल मी, बोलो जल्दी, क्या इसके आगे भी सॉल्व करें या निकल गया आंसर? फोर्टी 48 का सी, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा 48 का सी दे दिया, 48 तो अभी क्वेश्चन भी नहीं दिया मैंने, अब दिया है 48 क्वेश्चन। दीजिए आंसर 48 का, 48 का आंसर दीजिए, कितना है 48 का आंसर दीजिए, कितना है? कॉट इनवर्स दे रखा है। सबसे पहले इस कॉट इनवर्स को चेंज कर लो, किसमें, tan इनवर्स, पलट जाएगा 1 + x/1 - x। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स x का, डिफरेंशिएशन करोगे कांस्टेंट का 0 और tan इनवर्स x का 1/1 + x²। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49। 1 + x भी है, 1 - x भी है, x की जगह cos 2θ ले लो तो आपके पास y = sin इनवर्स 1 + cos 2θ कितना होता है, 2 cos² θ, √2 नीचे कटेगा तो cos θ/√2 प्लस का, इसी तरह से sin θ/√2, और अगर देखा जाए बाहर साइन है, ये वैल्यू है sin 45 डिग्री, ये वैल्यू भी cos 45, तो अंदर फॉर्मूला बना sin 45 डिग्री प्लस थीटा, बाहर साइन इनवर्स है, कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 45 प्लस थीटा, और थीटा क्या है, 1/2 cos इनवर्स x। cos इनवर्स x पता है माइनस आता है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 49 का आंसर? ऑप्शन ए। 49 का बी नहीं है, बी में माइनस नहीं आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए आपका, cos इनवर्स में माइनस। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, इसका मुझे लगता है हर कोई दे देगा आंसर, हर कोई आंसर दे देगा। ऊपर cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा बनेगा। कब बनेगा? जब आप x² को cos 2θ लोगे तो ये बनेगा tan π/4 प्लस थीटा, और tan इनवर्स कट गया तो π/4 प्लस थीटा, जो कि थीटा क्या है, 1/2 cos इनवर्स x²। cos इनवर्स है तो माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें आ रहा है माइनस, 1/√1 - x⁴, x² का 2x, 2 कट जाएगा, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 50 का आंसर? ऑप्शन सी। बेटा शुभम ट्रिक्स हम सभी चैप्टर का देंगे, डेली का एक ट्रिक देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 51। 1 + cos θ/1 - cos θ, cot θ/2, बाहर cot इनवर्स है तो cot 3x/2 हो जाएगा, हाँ या ना, कितना हो जाएगा 3x/2, cot इनवर्स बाहर है तो सिर्फ बचेगा 3x/2, जिसका डिफरेंशिएशन इज 3/2। क्या है 51 का आंसर? 51 का आंसर ऑप्शन सी, बी नहीं है शुभम गुप्ता। नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर 52। देखो ट्रिग्नोमेट्री जब कराई थी इनवर्स, वहां इस तरह का क्वेश्चन आया था। 5x को 2x प्लस 3x लिखेंगे, 6x स्क्वायर को 2x इंटू 3x लिखेंगे। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह 3x, कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन? 2/1 प्लस 4x स्क्वायर, 3/1 प्लस 9x स्क्वायर। तो 52 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। आ जाओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो y स्क्वायर उठा के इधर ले आओ, -x माइनस y 0, dy बाई dx किसका सिंबल लगाओ? माइनस, x के रेस्पेक्ट में करो -1, y के रेस्पेक्ट में 2y माइनस 1, तो आंसर इज 1/2y माइनस 1। कितना? b। क्लियर? तो अब देखो जरा, हमारी क्लास को स्टार्ट हुए 60 मिनट हुए हैं। कितने हुए हैं? 60 मिनट। और हम किस क्वेश्चन पे हैं? 53 पर। यानी हमने 60 मिनट्स में 53 क्वेश्चंस करे। वो भी कब? जब बीच बीच में मैं यहाँ फालतू की बात भी कर रही हूँ, जो 2-3 गंद आ गई हैं उन्हें भी सुधारना है, कहीं अटक रहे हो वो भी बताना है। जबकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके स्टेप्स डायरेक्ट याद थे या इतनी प्रैक्टिस कर चुके थे। तो डिफरेंशिएशन वो चैप्टर है जिसमें आप 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो इस चैप्टर में आरएस बुक में टोटल दिए हैं हमें कितने क्वेश्चंस? 106। 2 पार्ट्स में मैंने बांटे हैं। 53 आज करें, 53 कल करेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं लिमिट कब होगी, तो लिमिट एक बार मैं पहले भी करवा चुकी हूं। बाकी अगर आप कहेंगे तो इसके कल मॉर्निंग के सेशन में डिफरेंशिएशन खत्म करके इवनिंग में हम लिमिट करा देंगे। ठीक है? एग्जाम तो पहले ही पोस्टपोन हो चुका है बेटा, उसमें कोई कहने का बात ही नहीं है। अब तो बस ये है कि हम कितना ज्यादा अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, जिनकी भी तैयारी कहीं ना कहीं आधी अधूरी रह गई थी। तो आप लोग सभी फटाफट से क्या करना है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करो। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो डिफेंस एस्पिरेंट है, कहीं के भी पढ़ने वाले हो, उनसे सिर्फ इतना कहना कि एक बार जाके उस चैनल पर कंसेप्ट का वीडियो देखो, क्लास का देखो। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है? तो आप लोगों को सपोर्ट शो करना है एंड हम आपके साथ हमेशा हैं। तो मिलेंगे कल सुबह 10:30 बजे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।